नमस्ते भारत, मैं गौरी शंकर गुप्त। आप देख रहे हैं ICAI न्यूज। आज हमारे साथ हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी राजन जायसवाल और वर्तमान समय में जो है विश्व हिंदू महासभा से जुड़े हुए हैं। आज इनके आवास पर जो है हम काफ़ी कुछ चर्चा करेंगे नगर पडरौना के संबंध में। और आज जो अपना कीमती इन्होंने समय दिया है, निश्चित तौर से जो है ICAI न्यूज बधाई देता है। और सबसे पहले जो है चर्चा करने से पहले मैं राजन जी को जो है ICAI न्यूज में स्वागत करता हूं। नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे पडरौना नगर में भारतीय जनता पार्टी शासन के द्वारा काफी विकास किए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे विकास हैं जो नगर पालिका परिक्षेत्र के अंतर्गत है और काफी यहाँ के लोग जो है असंतुष्ट हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले ICAI न्यूज को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो नगर की समस्या है उस पर हमको भी कुछ बोलने का अवसर अपने चैनल के माध्यम से दिया है। धन्यवाद। आज जो नगर पालिका परिषद में जो समस्याएं विकराल रूप ले रही हैं, जैसे बरसात का समय आ चुका है, मानसून आ गया है, पानी निकासी की व्यवस्था उचित नहीं है। जो ये बड़े बड़े मॉल बने हैं, जो आप जाएंगे सुभाष चौक से छावनी की तरफ, बड़ी गंडक किनार की तरफ, तो पहले नाला बहुत चौड़ा था, लेकिन जो मॉल और बने हैं और भी तमाम जो वहाँ नवनिर्माण हुआ है, उससे जो पानी निकासी, जिससे पानी शहर का निकलता था, वो काफ़ी पतला हो गया है। और निश्चित रूप से वो समस्या बरसात में उत्पन्न होगी। उसके लिए नगरपालिका प्रशासन ने पूरी तैयारी नहीं की। नालों की सफाई जो होनी चाहिए, बड़े बड़े नालों की सफाई होनी चाहिए, वो समय से नहीं हो पाई। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज विकास काम, सड़क जो बन रहे हैं 15 जून के बाद और 15 सितंबर के पहले, मानसून में कोई भी सड़क निर्माण, पुल निर्माण, पुल निर्माण नहीं होना चाहिए। ये सरकारी एक नियम, जो कायदे कानून है, जो एक नियम विरुद्ध है। और आज जो आप लाइट जो लगी है, ये आप देख रहे हैं बावली चौक से लेके और केवल छपरा तक जो स्टेट हाईवे पे जो लाइटें लगी हैं, उस समय जो करोड़ों रुपया जो लाइट पे खर्च हुआ, उस समय सड़क बननी चाहिए थी। उस पैसे का उपयोग उन्होंने लाइट के लिए किया। उस पैसे का उपयोग अगर वो सड़क के लिए किए रहते तो आज सड़क की जो दुर्दशा है, बड़े बड़े गड्ढे हैं, वो आज समस्या नहीं रहती। और सरकार की मंशा है उसके अनुसार कार्य हुआ। लेकिन नगर पालिका प्रशासन पडरौना ने नियम विरुद्ध, जहां जब लाइट लगनी चाहिए लाइट नहीं लगाई, उस समय सड़कें बननी चाहिए सड़कें नहीं बनाई, पानी निकासी की व्यवस्था सुदृढ़ रूप से होनी चाहिए थी, नालों की सफाई होनी चाहिए थी, उसमें जब पैसा खर्च होना चाहिए था वो कार्य नहीं हुआ, आधे अधूरे कार्य हुए। जिसका परिणाम है कि आज पडरौना के बड़े बड़े जो आवासीय कॉलोनी है, आप देख रहे होंगे जल जमाव से पूरी तरह भयंकर रूप से सड़कें भर जा रही है पानी से, निकासी कोई व्यवस्था नहीं है। तो सरकार की मंशा है, उसके विपरीत जब कार्य होगा तो निश्चित रूप से समस्या उत्पन्न होंगी। जो है वास्तव में उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह उठाया और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन योगी आदित्यनाथ जी जब चुनाव के दौरान उन्होंने पडरौना के विकास के लिए तमाम तरह की बातें उन्होंने की थी, लेकिन यहाँ पे जो है शौचालय, सुलभ शौचालय नहीं है, पडरौना नगर के अंदर पार्क नहीं है, इस तरह की मतलब बहुत ही ऐसी जो है समस्याएं हैं जो विकराल रूप ले रही है और काफी जो है दयनीय स्थिति है। विकास के बारे में क्या माननीय मुख्यमंत्री जी जो है सोच रहे हैं या नहीं, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, पूरा उत्तर प्रदेश परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की अगुवाई में पिछले 5 साल 17 से लेकर 22 तक और 22 से लेकर पुनः एक बार सरकार बनने के बाद जिस तेज गति से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए कार्य कर रहा है और उस दिशा में सफलताएं लगातार मिल रही हैं, इसमें कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है।
हमको पहली बार इस उत्तर प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री मिला जिसकी चर्चा देश में नहीं विदेशों में है। उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश के रूप में गिना जा रहा है। विकास की गति तेज है, भ्रष्टाचार बिल्कुल समाप्त है, कहीं कोई अवैध कब्जा नहीं कर सकता है, बुलडोजर तैयार है। ऐसी सरकार आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रूप में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के रूप अगुवाई में कार्य कर रही है। अब कहीं कोई जनप्रतिनिधि की उदासीनता से जिस कार्य को पहले कराना हो बाद में कराते हैं, जो बाद में कराना हो पहले कराते हैं। सब कुछ जो सरकार की मंशा है उस हिसाब से जब काम नहीं करेंगे तो समस्याएं उत्पन्न होंगी। सरकार कहीं से, उत्तर प्रदेश सरकार कहीं से कोई धन की कमी नहीं है, कहीं कोई सहयोग की कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो अपने नगरपालिका परिषद पडरौना के उस बनाए हुए सिस्टम में कमी है जिसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। जैसा कि आई कैन न्यूज को मालूम हुआ कि नगर पालिका परिषद पडरौना में 2 वर्षों से 28 करोड़ रुपए जो है आ रहे हैं और विकास जो है काफी जो है धीमी है और जो है विकास हुआ ही नहीं है। क्या मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है या नहीं? मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है तो ऐसा क्यों हो रहा है पडरौना के साथ? देखिए, अब ये चीजें सामने आ रही हैं और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री इसका संज्ञान लेंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं कि वो चाहे पार्टी के जनप्रतिनिधि हो या विपक्ष के जनप्रतिनिधि हो, जब कार्यों में कहीं भ्रष्टाचार नजर आएगा या कार्यों में कहीं कोई शिथिलता नजर आएगी तो उसमें कहीं कोई समझौता करने वाला नहीं है। हम निश्चित रूप से नगरपालिका प्रशासन कहीं न कहीं चूक गया। बरसात में आज चारों तरफ पानी जो जल जमा हो रहा है, तमाम तरह की बीमारियां फैलेंगी, तमाम तरह की स्थितियां उत्पन्न होंगी, सरकार के खिलाफ मैसेज जाएगा। ये टोटल स्थानीय स्तर पे कमियां हैं। शासी अधिकारी नगरपालिका परिषद पडरौना, उनकी मुख्य भूमिका है, सरकार के प्रतिनिधि तौर पर काम कर रहे हैं। हमारे पडरौना के नगर पालिका के चेयरमैन भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे सहयोगी हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि कोई हो, सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप काम करना चाहिए। अभी जो है शासन द्वारा जो है हटाया गया है अधिशासी अधिकारी पडरौना को, कई अनियमितताओं में उनको जो है दोषी पाया गया है, तो क्या ये मूल स्थान पर भेज देना ही कार्रवाई है या इनको जो है अलग कार्रवाई? क्योंकि भ्रष्टाचार काफी जो है लोगों ने बताया, विभाग के सूत्रों द्वारा जो है जानकारी मिली, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो तो जांच का विषय है, भ्रष्टाचार कितना है नहीं है वो तो अब जांच का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। मैंने पहले ही कहा, अगर शासी अधिकारी पडरौना कुशीनगर की कोई अगर हटाने की प्रक्रिया हुई, मुझे अभी जानकारी नहीं है, आपके द्वारा बताया जा रहा है, तो अगर ये प्रक्रिया हुई है तो निश्चित रूप से परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी, मुख्यमंत्री महोदय जी इस बात को संज्ञान ले चुके हैं और निश्चित रूप से कार्रवाई, अगर उनको यहाँ से हटाया गया तो कार्रवाई निश्चित शुरू है। और जो बरसात में ये सड़कें बन रही हैं, रात में सड़कें बन रही हैं, दिन में कुछ और नजर आता है, रात में नजारा सुबह होने के बाद कुछ और आता है, तो ये जो लुका छिपी चोरी छिपे जो काम हो रहा है ये गलत है और सरकार के साथ विपरीत कार्य है। ऐसा नहीं होना चाहिए और धन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये धन नगर पालिका परिषद क्षेत्र के एक व्यक्ति के आय से लिया हुआ धन है और सबका सहयोग है और जनता के लिए जो चीजें बनती हैं वो समर्पित भाव से और परम पूज्य महाराज जी का जो मुख्यमंत्री महोदय का जो दिशा निर्देश है उस क्रम बनना चाहिए। ये काम मैंने पहले कहा कि बिजली बाद में लगती, उससे अंधेरा उन क्षेत्रों में नहीं था, लेकिन वो काम भी जरूरी है, लेकिन वो काम बाद में हो सकता था। लेकिन सड़कें और जल निकासी की व्यवस्था पहले सुनिश्चित होनी चाहिए थी, उसके बाद वो काम होना चाहिए था। वो भी काम जरूरी है, वो काम होना चाहिए था, लेकिन चलने के लिए जब गड्ढा मुक्त सड़कें रहेंगी तभी जनता खुश रहेगी और जल निकासी की व्यवस्था उत्तम रहेगा, तभी कॉलोनी के लोग या कस्बे के लोग, कहीं के लोग भी खुश रहेंगे। ये काम नगरपालिका प्रशासन करने में फेल रहा है। देखिए, आज हमारे नदी का और जो है खिड़किया पुल का जो है विस्तारीकरण के बारे में ही जानकारी दे रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? खिड़किया, देखिए, मैंने पहले कहा कि
उत्तर प्रदेश सरकार ने कहीं कोई विकास कार्यों में कहीं कोई सुविधा नहीं बरती है। खिड़कियाँ आप जाते हैं, पुराना पुल था, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर नया पुल बनाया गया। आज कहीं जाम की समस्या नहीं है, आवागमन सुचारू रूप से चल रहा है। बांसी धाम के नाम से जब से माननीय सांसद विजय दुबे जी सांसद यहाँ कुशीनगर बने हैं, तब से उन्होंने विशेष ध्यान दिया बांसी की तरफ, और बांसी धाम को बांसी धाम बनाने में सांसद जी का योगदान रहा, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद रहा। वहां अलग से धन आया, वहां पार्क बना, वहां बैठने की व्यवस्था हुई, वहां इंटरलॉकिंग सड़कें बनी जो सौदागरी की तरफ जाती हैं, घाट का निर्माण हुआ। वहां हर साल जो कार्तिक पूर्णिमा स्नान होता है, उस कार्यक्रम को भव्यता देने का काम हुआ। हर साल वहां बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित होता है, वहां आरती महाआरती का कार्यक्रम आयोजित होता है। उसमें माननीय सांसद, माननीय विधायक उपस्थित होते हैं, माननीय जनपद के समस्त अधिकारी उपस्थित होते हैं, और एक संदेश देने का काम हुआ कि कोई भी धार्मिक स्थल जो हमारा हिंदू से जुड़ा हुआ है उसको सुंदर बनाया जाएगा, सुंदरीकरण किया जाएगा। उसमें तमाम सामाजिक संस्थाओं ने भी सहयोग किया है। माननीय डॉक्टर विनय राय जी के जो कुशीनगर महोत्सव उनके द्वारा कराया जाता है, उनके द्वारा वहां प्रभु श्री राम की प्रतिमा भी स्थापित की गई। तो तमाम सामाजिक संस्था, जब अच्छे दिन आते हैं, अच्छे कार्य जब होना शुरू होते हैं, तमाम अच्छे लोग, अच्छे संस्थाओं के लोग उसमें सहयोग देने का काम करते हैं। वही कार्य वहां हो रहा है। और निश्चित रूप से जो खिड़किया घाट की जो समस्या बनी हुई है, उसके लिए भी परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने एक अलग से बजट का प्रस्ताव रखा है, जानकारी में हमको आया है, और उसका भी सुंदरीकरण बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। और खिड़किया घाट भी, कसौदाह केंद्र भी, वहां घाट भी बहुत सुंदर कुछ ही समय में आपको नजर। खिड़किया घाट और बांसी घाट की जो है काफी प्रकाश डाला है इन्होंने, और इन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों द्वारा इसका विकास जो है पूरी तरह से किया जाएगा। जैसे बांसी नदी के बारे में सभी जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो है वहां से चलकर और जनकपुर गए थे, और बांसी नदी में जो है उन्होंने दातून कुल्ला किया था, और इसी पैदल रास्ते गए हुए थे। पडरौना, इसी के नाम से पदरौना नाम पड़ा। और आज हमारे साथ जो है काफी चर्चा राजन जी की है, और IKI न्यूज से जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए IKI न्यूज आपको धन्यवाद देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।